नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं दिल्ली डायरी। देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से ट्रेनी डॉक्टर की पहले रेप हुई, उसके बाद फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के करीब 19 से 20 दिन गुजर जाने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज पहली बार कोई बयान दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर से इस घटना को लेकर कहा है कि जिस तरह से महिलाओं के साथ ज्यादती की खबरें देश भर से निकलकर सामने आ रही हैं, वो बहुत ही ज़्यादा चिंतन और मंथन करने वाली हैं। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ये सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही मामला नहीं है, बल्कि देश भर में इस तरह की खबरें लगातार जो सामने आ रही हैं, उसे रोकना, उस पर रोकथाम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। खास तौर से राज्य सरकारें सबसे पहले ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं। आपको बता दें कि अब से 19 से 20 दिन पहले पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर के साथ तथाकथित रूप से पहले रेप हुआ, फिर उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद देश भर में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला और तब से लगातार इस केस को लेकर इस तरह की जो है खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस खबर के सामने आने के बाद निशाने पर हैं और आज भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं ने आज बंगाल यानी पूरा राज्य बंद बुलाया था। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने को कहा था। बहुत जल्दी अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में हुए राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मामले में एक बार फिर से याचिकाकर्ताओं को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल राव आईएएस कोचिंग सेंटर के सहमालिकों ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका के जरिए वो मांग कर रहे थे कि उनकी कोचिंग सेंटर जो है, जिसमें 3 बच्चों की बेसमेंट में डूबकर मौत हो गई थी, पूरे मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए साफ तौर से इनकार कर दिया। यानी सहमालिकों की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सख्त लहजे में कहा है कि जिस तरह से वहां पर 3 बच्चों की जानें गई हैं, ऐसे में अभी किसी भी स्थिति में वहां पर फिर से कोचिंग शुरू करने की इजाज़त कोर्ट नहीं दे सकता। इससे पहले भी सहमालिकों ने जमानत के लिए एक याचिका 5 दिन पहले लगाई थी और उस वक्त भी दिल्ली हाई कोर्ट ने सहमालिकों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और यही कहा था कि अभी ये शुरुआती चरण है। अगर ऐसे में आरोपी बाहर निकलते हैं तो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं और ये इतना जघन्य अपराध था। बेसमेंट में जिस तरह से लाइब्रेरी अवैध तरीके से बना रखी गई थी और वहाँ पर छात्रों को न सिर्फ पढ़ने के लिए एक जगह दिया गया था, बल्कि सुरक्षा के नाम पर वहाँ पर कोई भी व्यवस्था साफ तौर से नहीं थी। ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर से राव आईएएस कोचिंग सेंटर के मालिकों और सह मालिकों को तगड़ा झटका जरूर दिया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज एक बार फिर से दिल्ली आबकारी नीति के मामले में फंसे बीआरएस नेता की कविता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की एक मांग पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को एक आदेश दिया है कि आरोपियों ने जो इस केस से जुड़ी हुई मांग की है, उस मांग को बहुत जल्दी पूरी की जाए। यानी आरोपी चाहते हैं कि उनके खिलाफ जिस तरह से दिल्ली आबकारी नीति के मामले में कार्रवाई की गई है, वो अब जमानत मिलने के बाद अब फिर से याचिका लगाकर अपने खिलाफ हुए इस कार्रवाई में कहीं ना कहीं वो ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। तो आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पूरे मामले में आरोपियों की सुनवाई करते हुए फिलहाल सीबीआई को यही आदेश दिया है कि बहुत जल्दी वो रिपोर्ट जो याचिका के जरिए मांगी जा रही है वो सौंपे जाए। वैसे के कविता की बात करें तो के कविता को कल ही प्रवर्तन निदेशालय और ईडी और सीबीआई दोनों के केसों में जमानत मिली है और कल ही वो दिल्ली के तिहाड़ जेल से बाहर भी आ गई। मनीष सिसोदिया को इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सिसोदिया काफ़ी दिन पहले ही बाहर आ चुके हैं और ऐसे में अब चुनाव की तैयारियों में भी जुट चुके हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया या फिर बीआरएस लीडर की कविता लगातार याचिका लगाकर अब मांग कर रही हैं सभी डॉक्यूमेंट की, तो कहीं ना कहीं अब ये ज़रूर देखने को मिल रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों या फिर और भी जितने आरोपी हैं इस केस में यानी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, वो भी अपनी जमानत के लिए इसी तरह से इसी आधार पर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, क्योंकि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, उसके बाद के कविता और अब केजरीवाल का नंबर बताया जा रहा है।
देश की राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत देश के अलग अलग हिस्सों में एक बार फिर से मौसम ने दस्तक दी है और कई राज्यों में बारिश बहुत जमकर हो रही है। खास तौर से अगर हम पश्चिम की तरफ चलें तो गुजरात और महाराष्ट्र को लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से रेड अलर्ट जारी किया है और कहा है आने वाले 24 घंटों में बारिश बहुत तेज़ी से देखने को मिलेगी। ऐसे में लोगों से कहीं ना कहीं ये नसीहतें दी गई हैं कि लोग ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर बचाव वो अपना कर सकें। प्रशासन को भी एहतियात के तौर पर गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर उन सब जगहों में जहां मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, उन सब जगहों पर प्रशासन ने एहतियातन सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए हैं। बात करें देश की राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली में भी आज रात में भी बारिश देखने को मिली, दिन में भी कई जगह पर बारिश देखने को मिली और इस वक्त भी बारिश देखने को मिल रही है। हल्की फुल्की बारिश की वजह से हालांकि उतनी परेशानियां तो दिल्ली में नहीं हो रही हैं, लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पर जल जमाव की वजह से समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खास तौर से शाम के वक्त जब बारिश होती है तो लोगों को ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है। घंटों गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में मौसम विभाग की अगर हम पूर्वानुमान को देखें तो आज 24 घंटों में इन सब इलाकों में भारी बारिश के संकेत जरूर दिए गए हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की और खबरों के लिए आप देखते रहिए हिंद फर्स्ट। कैमरामैन गौरव सक्सेना के साथ देवनाथ पांडे, हिंद फर्स्ट, दिल्ली। इस तरह की और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।